Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher, and today we are going to discuss the electrical property of the solid. Electrical properties of solid. Right? In last lecture, we discussed about the magnetic properties of the solid, right? And on the basis of that magnetic property, the solids are divided into 5 different paramagnetic substance, diamagnetic substance, ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance, and also we discuss about the antiferromagnetic substance, right? Today we are going to discuss about the electrical properties of that solids, right? So on the basis of conductivities, solids can be classified into 3 टाइप, राइट? कि जो हमारा सॉलिड है उसकी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसे 3 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज conductors, right? Second one is insulators, or you can say that bad conductors, and third one is semiconductors. ओके, तो मतलब जो हमारे सॉलिड है उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर, सही है, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और बैड कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो वन बाय वन हम उससे स्टडी करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर है वो उसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किसे कहा जा सकता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टर्म विच इज कंडक्टर्स. के कंडक्टर्स किसे बोला जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट? तो कंडक्टर्स किसे बोलते हैं? द सॉलिड्स विथ हाई कंडक्टिविटी, सही है, the solids with the high conductivities range between, ये खास याद रखना है, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, और we can say mho into मीटर, सही, मीटर इनवर्स. तो उसे क्या बोलेंगे? जिसकी कंडक्टिविटी 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और वी कैन से दैट यूनिट विल बी अ सीमेंस मीटर इनवर्स. थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, सही है. इज कॉल्ड कंडक्टर्स, सही है. जो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी कितनी हो, 10 to the power 4 से 10 to the power 7 सीमेंस मीटर इनवर्स जितनी कंडक्टिविटी हो, उसे क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर्स बोलेंगे. ओके, दे आर नोन एज अ गुड कंडक्टर्स. नाउ ये जो कंडक्टर्स है उसकी कैटेगरी में हम किसे रख सकते हैं? तो मेटल्स हैविंग conductivities in the order of 10 to the power 7 Siemens meter inverse are good conductors. मतलब क्या हुआ? तो हमारे जो ज्यादातर मेटल है दे बिहेव एज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10 to the power 7 सीमेंस मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स जितनी होती है. अब यहाँ पे अगर बात करें तो सारी मेटल्स की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब दे आर कंडक्टर बट गुड कंडक्टर किसे बोलते हैं? अगर 10 to the power 4 और 10 to the power 7 की रेंज में है तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा.
लेकिन अगर 10⁻7 के नियर अराउंड है तो फिर वो एज अ गुड कंडक्टर एक्ट करेगा। जैसे कि हम एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड की बात करें तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻7 के नियर अराउंड है, तो वो एज अ गुड कंडक्टर बिहेव करेगा। बाकी की जो मेटल्स है, सही है, आयरन हो गया या वो सारी मेटल्स, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, तो ओनली कंडक्टर, क्योंकि उनकी 10⁻4 टू 10⁻7 के बीच में होती है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट कंडक्टर्स। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे कंडक्टर्स हो गए। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंड टर्म विच इज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं। आपको ना ये जो टर्म दी गई है कि किसके से किसके बीच के अराउंड का, वो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, तो इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं, solids with very low conductivity range in the नहीं होगा, between conductivity with a very low conductivity between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ohm inverse, meter inverse or Siemens meter inverse are called conductors, are called, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स। सही है, इंसुलेटर किसे बोलते हैं, तो जिसकी कंडक्टिविटी वेरी लो हो, कितनी है, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 जितनी, सही है। तो उस सॉलिड को जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो हो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। ओके, आई बात समझ में। अब ये जो इंसुलेटर्स है उसके एग्जाम्पल देख देते हैं। तो ये इंसुलेटर क्या करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। ओके, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। आप देख सकते हैं 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 तक है। सही है, तो हमारे जो है डायमंड, वुड, प्लास्टिक, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, तो एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। तो ये जो टर्म है, जो रेंज दी गई है इंसुलेटर के लिए या फिर कंडक्टर के लिए, जो कंडक्टिविटी की रेंज दी गई है वो आपको खास याद रखनी है। एग्जाम्पल्स तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन ये टर्म भी आपको साथ में याद रखनी है। नाउ थर्ड टर्म इज सेमीकंडक्टर्स। राइट, थर्ड टर्म हमारी क्या है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स किससे बोलते हैं, सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटी इन द intermediate range from 10⁻⁻6 to 10⁻+4 ohm inverse, meter inverse, or we can say that Siemens meter inverse are called semiconductors. Okay, उससे क्या बोल सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स ना। यहाँ जो रेंज दी गई है, यू कैन सी दैट इंटरमीडिएट क्यों बोला गया है उसकी कंडक्टिविटी को, कि जो हमारे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी है उससे ज़्यादा है और जो हमारे कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है उससे कम है। उन दोनों के बीच की रेंज है किसके पास, सेमीकंडक्टर के पास। उसी वजह से उसे इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। सही है, कि जो कंडक्टर से बैड कंडक्टर हो, इंसुलेटर से गुड कंडक्टर हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर।
ओके, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बोरोन। तो ये जो सारे हैं वो एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, तो पहले हमें टाइप्स ऑफ कंडक्टर देखना है, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर स्टडी करना है। ओके, तो जो हमारा कंडक्टर है उसके दो टाइप्स होते हैं। ये कंडक्टर है हमारा, उसके दो टाइप होते हैं और उन दोनों को हमें स्टडी करना है। पहला होता है हमारा मेटालिक, और उसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सही है। जबकि जो हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और उसे और भी बोल सकते हैं आयनिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, आयनिक कंडक्टर। सही है। तो एक हो गया मेटालिक कंडक्टर, दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि किसे क्या बोलेंगे, और ये जो मेटालिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, इन दोनों कंडक्टर को हम साथ में ही स्टडी कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिखते थे। अ सब्सटेंस which conduct electricity in solid state is called मेटालिक कंडक्टर। सही है। जो सब्सटेंस हमारा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसी को क्या बोलेंगे हम, मेटालिक कंडक्टर। सही है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे बोलेंगे, सब्सटेंसेस which are insulator in solid state and conduct electricity in fused or solution state are called इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सही है। देखो, मेटालिक सब्सटेंस क्या है, जब हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सही है, तो वो सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सही है। जबकि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर्स किसे बोलते हैं, जो सॉलिड स्टेट में एज अ इंसुलेटर वर्क करे, लेकिन उसका अगर हम फ्यूज ले, मतलब उसका हम उसे मेल्ट करके यूज करें, सही है, तो उसका जो मेल्ट है, मोल्टन, हमारा मोल्टन स्टेट में होगा आयनिक कंपाउंड, या तो फिर उसका सॉल्यूशन स्टेट होगा, तब वो एज अ कंडक्टर वर्क करेगा। सही है। और उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो मेटालिक कंडक्टर है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जबकि जो हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो जो सॉलिड स्टेट में एज अ इंसुलेटर वर्क करता होगा, लेकिन जब उसका हम मोल्टन स्टेट ले या फिर सॉल्यूशन यूज करें तो वो एज अ कंडक्टर यूज होगा। तो ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। पहले तो उसकी डेफिनेशन हो गई, अब बात करते हैं कि वो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर वर्क कर रहा है तो किसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सही है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि करंट पास थ्रू मूवमेंट ऑफ free electron,
सही है। और कई बार जो होल्स होते हैं उसकी अकॉर्डिंग भी उसकी मूवमेंट होती है। ज़्यादातर मेटल है तो उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और उसी के अकॉर्डिंग करंट पास होगा। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें क्या होगा, करंट पास थ्रू फ्री आयंस। सही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो फ्री आयंस है उसी के थ्रू करंट पास होगा, जबकि मेटालिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट पास होगा। सही है। सो वी कैन से दैट conductivity of metal depends upon valence इलेक्ट्रॉन पर एटम। सही है कि पर एटम हमारे पास कितने नंबर ऑफ, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने हैं उसके ऊपर हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, किसकी, मेटालिक कंडक्टर की। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ free ions and also depends upon speed of ions, or we can say that ion mobility, ionic mobility। ओके जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर एटम में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी मेजर होगी। जबकि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें कंडक्टिविटी एक तो हमारे नंबर ऑफ फ्री आयन पे डिपेंड करती है, दूसरा जो नंबर ऑफ फ्री आयन ज़्यादा होंगे मतलब कि हमारा कोई ऐसा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा जो इसका कंप्लीटली आयनाइजेशन होता होगा तो एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, क्योंकि उसमें से करंट ज़्यादा पास होंगे, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा सॉल्यूशन है वो आयनाइज हो जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया HCl, सही है, या NaCl जो भी आप लो, तो H प्लस प्लस Cl तो वो पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अदर एसिड लिया, सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कि CH3COOH है ये यहाँ पे, सही है, सॉलिड की बात नहीं है एक्चुअली है, लेकिन ऐसा कोई हो हमारे पास कि जो कंप्लीटली आयनाइज ना होता हो तो ऐसे अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ फ्री आयन होते हैं वो कम होंगे, क्योंकि उसका कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन। सही है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन। सही है। तो उसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। सही है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ फ्री आयन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि वो जो आयन है उनकी स्पीड कैसी है। सही है। आयनिक मोबिलिटी कितनी है, अगर स्पीड से आयन मूव हो रहे होंगे तो करंट ज़्यादा पास होगा, अगर स्लोली जो हमारे आयन से उसकी मूवमेंट स्लो है तो करंट कम पास होगा। तो उसकी स्पीड के ऊपर भी क्या करता है, हमारा कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो फ्री आयंस कितने हैं और जो आयन प्रेजेंट है फ्री उनकी स्पीड कैसी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर में हम एग्जांपल देख लेते हैं। सही, मेटालिक कंडक्टर में कौन कौन इंक्लूड होगा तो हमें पता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हमारे हो जाएंगे मेटालिक कंडक्टर। सही है। जबकि जो हमारे एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो क्या हो जाएंगे हमारे आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स।
सही है। NaCl, KCl जैसे आयनिक कंपाउंड्स, हमारे एसिड्स एंड एल्कलीज, सही है, दे आर एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर था उसका टाइप कंप्लीट हुआ। अब हमें बात करनी है सेमीकंडक्टर्स के टाइप के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें एक और टॉपिक देखना है कि ये जो सारे कंडक्टर्स है उसमें कंडक्शन कैसे, मतलब हमारा जो अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है वो कैसे पास होता है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। Now we are going to discuss about the cause of conductance, right? Causes of conductance. कैसे हम उसे डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सपोज कि हम एक डायग्राम जैसा ड्रॉ करें, ग्राफ जैसा ड्रॉ करें, सही है। किसी की बात करें, हमने यहाँ पे ले लिया है एनर्जी, सही है। तो हम जब अपने मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, तो जो कोई भी एटम हो तो उसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, एक बैंड मिलता है, सही है। सपोज कि यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सही है। कोई एक लास्ट वाला हमारा एनर्जी लेवल जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सही है। ये जो बैंड हमें मिला है, ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ओके। अब ये जो वैलेंस बैंड है वो तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, हम 3 केसेस देख लेते हैं वैलेंस बैंड के, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ओके। हमें किसे कंडक्टर बोलते हैं, किसे इंसुलेटर बोलते हैं, उसकी बात करनी है। तो और किसे सेमीकंडक्टर्स, तो उसके लिए हमें 3 बैंड्स चाहिए होंगे, तो ये हमने 3 बैंड्स ले लिए हैं, ओके ना। तीनों में क्या है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। ये सारे जो है वो क्या है, हमारे वैलेंस बैंड है। जो हमारा वैलेंस बैंड है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता, सही है। वो ऑलवेज क्या होगा, या तो फिर पार्शियली फिल्ड होगा और फुल फिल्ड होगा, सही है, और फुल फिल्ड होगा। मतलब जो वैलेंस बैंड है वो कभी भी खाली नहीं होता है, ओके, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो होते ही है। अब क्या होता है, कुछ कंडीशंस में वो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, तो थोड़ी सी ही एनर्जी मिलने पर यहाँ से चले जाएंगे ऊपर। थोड़ी सी ही एनर्जी अगर हम उसे देते हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, सही है। सपोज कि यहाँ तक पहुँच गए वो। अब इसके अंदर जो यहाँ तक क्या हुआ, तो जब भी हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेंगे तो और बाहर निकल जाएंगे, सही है। यहाँ पे वो क्या हुआ, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो हमारा जो वैलेंस ऑर्बिट था उससे बाहर निकल गए, सही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, तो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस होते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, कभी भी हमारा कंडक्टिविटी अंदर से पास नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली अट्रैक्शन में होता है, सही है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब उसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो बाहर निकल जाता है उस वैलेंस ऑर्बिट से, तो वो क्या हो जाता है, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करता है। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सही है। तो ये जो बैंड है उसे क्या बोलेंगे हम, तो कंडक्टेंस बैंड बोल सकते हैं, कंडक्टेंस बैंड।
क्यों कंडक्टेंस बैंड बोल सकते हैं? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। सही है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है रिस्पॉन्सिबल है, उसीलिए हमने उसे बोल दिया कंडक्टेंस बैंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्टेंस बैंड में जा रहा है तो हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड थी। सही, इतनी एनर्जी, ये जो गैप मिल रहा है उतनी एनर्जी देने पर ही क्या होगा, तो हमारा जो वैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो वो कंडक्टेंस बैंड में चला जाएगा। सही है, ये जो एनर्जी गैप है उसे बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी। सही है, उसे क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी। सही है, फोरबिडन एनर्जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन इतनी एनर्जी देने पे, फोरबिडन एनर्जी, जितनी एनर्जी देने पे हमारा वैलेंस बॉन्ड के बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टेंस बैंड में चले जाएंगे। सही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि हमने अगर कुछ एनर्जी दी तो वो क्या करेगा, उसके कोई भी है, हम एनर्जी देने पे क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होके क्या करेगा, तो उसके कंडक्टेंस जोन में जाएगा। सही है, कंडक्टेंस बैंड में जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये गैप है वो भी फोरबिडन गैप है। सही है, ये मैं 3 कंडीशन दिखा रही हूँ, फिर उसके बारे में बताऊंगी कि कौन सी किसके लिए कंडीशन होती है। ओके, और दूसरा होता है हमारा कुछ इस टाइप का, तीसरा है वो। सही है, पहले समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड किसे बोलते हैं। वैलेंस बैंड उसे बोलते हैं कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम वैलेंस बैंड। ओके, फिर उसे कुछ एनर्जी मिलने पर वो क्या हो जाता है, फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके थ्रू जो बैंड फॉर्म होगा उसे बोलेंगे हम कंडक्टेंस बैंड। ओके, अब आप पहले केस में देखोगे तो ये जो वैलेंस बैंड है उसमें से कंडक्टेंस बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसे हमने क्या बोला, फोरबिडन एनर्जी, वो यहाँ पे क्या है, तो बहुत ज्यादा है, लार्ज है। सही है, कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड में से कंडक्टेंस बैंड में जाने के लिए। सही है, तो यहाँ जो फोरबिडन एनर्जी है वो ये जो गैप है, सही है, यहाँ पे जो गैप है वो ज्यादा है। इट मीन्स के फोरबिडन एनर्जी जो है वो क्या है, हाई। और जब फोरबिडन एनर्जी इतनी हाई है, इतना ज्यादा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से जंप करके यहाँ जाना होता है तो वो इतना बड़ा जंप नहीं लगा सकता है। सही है, मतलब कि वो अपने वैलेंस बैंड में से कितनी भी एनर्जी दे दो लेकिन वो अपने कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, और जब ये गैप इतना ज्यादा बड़ा होता है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक जंप नहीं कर सकता। और उसी कंडीशन के जो हमारे सब्सटेंस है उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। उसे क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर्स। कि जब हमारी फोरबिडन एनर्जी वाला गैप बहुत ज्यादा हो, सही है, तो इतना बड़ा जंप हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकता, और उसी कंडीशन में जो हमारा सॉलिड है वो वर्क करता है एज अ इंसुलेटर। सही है, ये जो वाला बैंड है यहाँ से आप देखो तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कंडक्टेंस बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा स्मॉल है। सही है, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो इजीली वैलेंस में से कहाँ पे चला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। सही है, वैलेंस बैंड में चला जाएगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं कि जिसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। उसी को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स। सही है, जबकि आप तीसरी वाली कंडीशन देखो तो ये जो वैलेंस बैंड है हमारा, सही है, और ये ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्टेंस बैंड। तो ये जो दोनों है वो क्या है, ओवरलैप हो रहे हैं। सही है, ओवरलैपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिसमें हमें ओवरलैपिंग देखने को मिले उसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी एनर्जी या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ही, ये दोनों ओवरलैप है, इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे ही हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। सही है, आई बात। तो ये जो हमारा वैलेंस बैंड है, कंडक्टेंस बैंड है और फोरबिडन एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सॉलिड है उसका कंडक्टेंस हम देख सकते हैं और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड है वो इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा। ओके, तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम जो हमारे बैंड की बात करें, बैंड मतलब एक एनर्जी ही है। सही है, जो हमारे हमने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम अपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, सही है, तो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो ये भी एक एनर्जी लेवल ही एनर्जी का ही है। ओके, तो सपोज कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसका वो हमारे सिर्फ हमने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन लिए है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी है। सही है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, उसके थ्रू जो बैंड मिला उससे हमने बोल दिया वैलेंस बैंड। सही है, अब ये वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड होगा। सही है, अगर हम उसे थोड़ी सी एनर्जी दे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। सही है, तो ये जो बैंड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि कितनी भी एनर्जी देने पे वो यहाँ से यहाँ जंप नहीं करने वाला है। सही है, पहले ये भी वाला क्या था, एम्प्टी था जब तक हमने उसे एनर्जी नहीं दी थी, लेकिन जब एनर्जी देते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं। इसे कंडक्टेंस बैंड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ऐसे हमने कंडक्टेंस बैंड क्या बोल दिया। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसे बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी, कि इतनी एनर्जी देने पर हमारा वैलेंस बैंड कंडक्टेंस बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे जब इंसुलेटर की बात करो तो वैलेंस बैंड और जो हमारा कंडक्टेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा होता है। सही है, तो ये जो इतना बड़ा जंप है वो इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना, इतना बड़ा जंप करना पॉसिबल नहीं होता है और उसी कंडीशन में वो क्या करेगा, तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा। जब हमारी फोरबिडन एनर्जी वाला जो गैप है वो क्या हो, स्मॉल गैप हो, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टेंस बैंड में चले जाएंगे इजीली। सही, तो उसी टाइप को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। और जिन सॉलिड में वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हो, मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या है, अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम कंडक्टर्स बोलेंगे। ओके, तो आपको आई बात समझ में कि कंडक्टेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है और फोरबिडन एनर्जी क्या है। ओके, वैलेंस बैंड में से कंडक्टेंस बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम फोरबिडन एनर्जी जोन बोलते हैं या फिर फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ओके, डू यू गेट इट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर्स है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। एक तो है हमारा इंट्रिंसिक एंड दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ओके, जो इंट्रिंसिक है उसके फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जो हमारा एक्सट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एन टाइप एंड एक्सट्रिंसिक एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक। ओके, तो ये जो इंटरेस्टिंग है और एक्सट्रिंसिक है उसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं, इंट्रिंसिक का सेमीकंडक्टर, उसकी बात कर लेते हैं हम। ओके, अ प्योर एलिमेंट
a pure element which behaves a semiconductor is called intrinsic semiconductor. सही है। जो प्योर एलिमेंट है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही है। ये जो हमारे सेमीकंडक्टर है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है? बहुत लो होती है। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is very low at room temperature and it cannot be of any practical use। सही है। जो हमारे इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स है, उनकी जो कंडक्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे वो काफ़ी लो होती है और उसी वजह से उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं है। ओके, तो उसी को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, जो भी जिसमें हम प्योर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, जिसमें सिर्फ प्योर एलिमेंट होता है, उसी को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और उनकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे वेरी लो होने की वजह से हम उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नाउ टॉक अबाउट द सेकंड विच इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरा जो हमने बोला एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक हमने किसे बोला? कि जिसमें हमारा एलिमेंट प्योर फॉर्म में हो। तो हम एक्सट्रिंसिक किसे बोलेंगे? शायद उसमें कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड की हो। यस, तो ये सही है कि अ सब्सटेंस which behaves as semiconductor by adding some impurities is called extrinsic semiconductor। ओके, एक्सट्रिंसिक किसे बोलेंगे? तो वो सब्सटेंस, वो सेमीकंडक्टर कि जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से वो बिहेव करेगा एज अ सेमीकंडक्टर। सही है, उसी को बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब ये जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, एडिशन of appropriate amount of suitable impurities increases conductivity of सेमीकंडक्टर्स। तो ये जैसे कि वो प्योर फॉर्म में था तो क्या था?
उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो थी, लेकिन जब हम कोई अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी सूटेबल अमाउंट में उसमें ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है, किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। ओके, तो ये जो है हमारी एडिशन करने पे इम्प्योरिटीज़ की, तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके दो टाइप हमने कि उसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके, लेकिन वो दो टाइप स्टडी करने से पहले एक और टर्म हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, सिर्फ अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसे फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो इम्प्योरिटीज जो हम ऐड करते हैं, उस इम्प्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं डोपिंग। सही है, किसे बोलते हैं डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurities is called doping। सही है, तो ये इम्प्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ओके, और उसी जो डोपिंग प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, एक्सट्रिंसिक semiconductors are formed by doping impurity of lower or higher group। सही है, कि हम कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके टाइप होते हैं। जो दो टाइप है हमने बात की, कौन से, एक तो है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, और दूसरा है पी टाइप। ओके, तो पहले हम ये दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये डोपिंग क्या है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, let's talk about the first n-type extrinsic semiconductors। okay, किसे बोलते हैं n-type conductor? this type of semiconductors are produced when an element of 15th group राइट, मतलब कि कौन कौन से, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, राइट, एक्सेट्रा, इज introduced or doped in pure silicon and germanium, right, in pure 14th group element। सही है, तो एन टाइप कैसे फॉर्म होता है? एन टाइप फॉर्म होता है कि जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट, जो कि कौन से हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सही है, तो जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, फॉस्फोर या फिर आर्सेनिक, सही है, तब जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, सही है, कि 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड करने पे जिस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। हियर यू कैन सी दैट कि जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, जबकि जो हमारा 15 ग्रुप के एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, तो 5 होते हैं। तो उस वजह से उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं,
सही है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से हमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर से पास होगी। ओके, उसे लिख लेते हैं पहले, फिर उसे फिगर के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। द 15th group element have 5 valence electrons, राइट। उससे क्या होगा, आफ्टर फॉर्मिंग 4 covalent bond with group 14th element, 1 electron remain free, राइट। अब रिमेन वो एक फ्री रह जाएगा, उस वजह से क्या होगा, तो दिस फिफ्थ excess electron serves to conduct electricity, राइट। कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन है उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सही है। उसी वजह से उसे एन टाइप बोलते हैं, सही है। सिंस द कंडक्टिविटी is due to negatively charged electrons, right? These are called n type, सही है। n type क्यों बोलते हैं, तो n का मीनिंग होता है नेगेटिव, n stands for नेगेटिव, सही है। सेमी कंडक्टर, n टाइप सेमी कंडक्टर्स, सही है। आई बात समझ में कि ये जो हमारा एन टाइप कैसे फॉर्म होता है, तो जब हम 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 14 ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सही है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और उसी वजह से उसे एन टाइप बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी शो कर रहा है हमारा सॉलिड, तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में। चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उसे देखने की ट्राई करते हैं। ओके, मतलब उसकी फिगर के थ्रू हम देखने की ट्राई करते हैं उसे। यहाँ पे मैंने 2 क्रिस्टल ले लिए। सपोज के सारे एटम्स है, ये सारे जो एटम्स है वो किसके है, सिलिकॉन्स के है। ओके, ये सारे एटम किसके है, सिलिकॉन के हैं। तब सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। कि एक सिलिकॉन के पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने ये 4 उसके रिप्रेजेंट कर दिया, सही है। ये इसके 2, तो ये जो फॉर्म होगा यहाँ पे कि जो है उसमें सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स है, सही है। तो उसकी वजह से ये आपने ये जो फर्स्ट वाला आपने देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, तो एक परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल हो जाएगा, सही है। अब हमें क्या करना है, ये जो सारे सिलिकॉन थे, सही है, उसमें से किसी सिलिकॉन को रिमूव करके उसमें हमें आर्सेनिक या फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, सही है। यहाँ पे मैंने 2 जगह आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज ऐड कर दी है सिलिकॉन को रिमूव करके, सही है। तो
तो अब क्या हो जाएगा, कि ये आर्सेनिक, सपोज कि मैं बाकी के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ, तो इसके पास, इन सब के पास 4 4 होते हैं, सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास होते हैं, सही है। अब जो आर्सेनिक है उसके पास कितने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, एक इस साइड के सिलिकॉन से के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक इस साइड के साथ फॉर्म करेगा बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मिंग में यूज हो गए, सही है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रह गया, सही है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसी की वजह से ऐसा एक हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने आर्सेनिक यहाँ पे हमने ऐड किए उनके हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सही है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा हमने आर्सेनिक ऐड कर दिए तो उस आर्सेनिक के थ्रू हमें क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सही है। ये क्या है, हम ये बोल सकते हैं इट्स अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, सही है, कि इजीली वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, उससे क्या बोलेंगे हम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो उसे बोलेंगे एन टाइप। कब फॉर्म हुआ, तो जब उसमें हमने 14 में 15 ग्रुप, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला हायर ग्रुप का ऐड किया, तब जो मिलती है उसे एन टाइप कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एन टाइप हो गया, जिसमें कुछ सिलिकॉन के जो एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हुए होते हैं आर्सेनिक या फास्फोरस से, जिसके पास जो हमारी इलेक्ट्रॉन है ज्यादा होने की वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी पास होती है, उसी वजह से उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम पी टाइप की। Now the second one is p-type extrinsic semiconductors. So right, p-type semiconductor are formed by the adding of 13 group element, right? So first of all, see that the definition of that p-type semiconductor and how they form. This type of semiconductors are produced when an element of 13th group is introduced in pure silicon and germanium, means 14th group element, right? Okay, whenever we add a 13th group element as an impurity in the 14th group element, the semiconductor form is known as the p-type conductor, right? Whenever we add a 15th group, then the conductor type will be a n type, and whenever we add a 13th group, then the type of that semiconductor is a p type, right? Because the 13th group elements have 3 valence electrons, which form 3 covalent bond with group 14 elements, and one electron deficient bond or hole is produced,
राइट कि जब हम 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट 14 ग्रुप में ऐड करते हैं तो हमें पता है कि 13 ग्रुप के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. सो ड्यू टू दिस 3 इलेक्ट्रॉन, that 3 electron are form a bond with the silicon or germanium, and the one place is remain as a whole, right, or we can say that the electron deficient bond. सही है, क्योंकि सिलिकॉन की और जर्मेनियम की 4 वैलेंसी है तो उसके साथ हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक स्पेस खाली रह जाती है, उसे हम होल बोलते हैं, या तो फिर इट्स नोन एज अ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है. ओके, तो जब हम इस टाइप का अंदर 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वहां पे होल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. these holes are positively charged. These holes are positively charged and can move across the crystal. Thus current is carried across the crystal. सही है कि यहाँ पे पहले P जो N टाइप था उसमें जो करंट था वो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो रहा था, पास हो रहा था. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स पास थ्रू द पॉजिटिवली होल्स. सही है, यहाँ पे पॉजिटिव होल की वजह से करंट पास होता है, उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, P टाइप. since the conductivity is due to positively charged holes, these are called P type, right, where P stands for positive, right, semiconductor. डू यू गेट इट कि जो P टाइप है वो कब फॉर्म होता है, जब 14 ग्रुप के एलिमेंट में हम 13 ग्रुप के एलिमेंट जो इम्प्योरिटी है वो ऐड करते हैं. अब 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो वहां पे होल का या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो होल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और उसी होल के थ्रू क्या होगा, करंट पास होगा. तो ये कंडक्टिविटी पॉजिटिवली चार्ज होल के थ्रू है, उसी वजह से उसे P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ओके, N टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसे इसीलिए N टाइप बोलते हैं. यहाँ पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इसीलिए उसे पॉजिटिवली चार्ज P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट. मेन चीज क्या है, जब हम 13 ग्रुप को ऐड करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस P टाइप सेमीकंडक्टर, एंड व्हेन वी विल introduce the 15th group element then it will be of form N type semiconductor. okay, ये दोनों बात क्लियर हो गई. Now उसे एक डायग्राम से देख लेते हैं हम. यहाँ पे सपोज कि हमने एक क्रिस्टल ले लिया है, यहाँ पे सिलिकॉन्स है. ओके, नाउ एज वी नो दैट कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसके. ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो यू कैन सी दैट ओनली सिलिकॉन्स एटम आर प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल, राइट. अब हमें क्या करना है, उसके अंदर 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करना है. 13 ग्रुप के एलिमेंट मतलब कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं हम, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम को हम ऐड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं चाहे तो कि 13 ग्रुप के एलिमेंट मतलब कौन कौन से हो गए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सही है, या गैलियम, ऐसे किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें. तो अगर यहाँ पे हमने सिलिकॉन की जगह पे बोरॉन को ऐड कर दिया. ओके, तो ये एक सिलिकॉन था, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन,
यहाँ पे मैंने एक बोरोन ऐड कर दिया, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिर्फ समझने के लिए मैंने सिर्फ इतना लिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि इसके तो 4 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ओके, यहाँ पे 4 4 मैंने शो कर दिए, नीचे भी एक एक लाइन ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे सपोज फिर से बोरोन है और यहाँ पे सिलिकॉन है। ओके, ना जो सिलिकॉन्स है उनके तो 4 4 होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ना बोरोन, तो बोरोन के पास क्या होता है, 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो गया, एक यहाँ पे खाली जगह हो गई, सही है। वैसे ही यहाँ पे मैंने 1 2 और 3, तो यहाँ पे एक खाली जगह, किसी भी एक साइड एक खाली जगह हो जाएगी। अब क्या होगा, ये खाली जगह में इधर की जगह इधर बना देती हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, कहीं भी हो सकती है, सही है। तो अब क्या होगा, तो ये जो है पहले बता देते कि ये जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, होल है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, तो सपोज कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स होंगे। अब वो मूव कैसे होंगे, तो सपोज कि इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे खाली जगह थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होके आ जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह बनेगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आगे चलते जाएंगे तो उसके जो अदर साइड है वो क्या होगा, तो होल मूव होंगे, सही है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो होल पीछे की डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब कि यहाँ होल जो मूव हो रहा है, होल की मूवमेंट है, उसी वजह से क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से इस टाइप के जो कंडक्टर है उसे क्या बोलेंगे हम, पी टाइप कंडक्टर। ओके, तो ये जो हो गया, जब हम बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमें पी टाइप मिलेगा, क्या, हमारा सेमीकंडक्टर। ओके, डू यू गेट इट, क्योंकि वहां पे होल फॉर्म होता है, क्योंकि 13 ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जब 15 ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आता है, और उसी वजह से उसे एन टाइप बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उसी वजह से उसे पी टाइप बोलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है। नाउ टॉक अबाउट द डोपिंग, सही है। डोपिंग क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वैसे एक बार तो देख लिए, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Introduction of defect by adding small amount of external impurity in the crystal is called डोपिंग, राइट। डोपिंग किसे बोलते हैं, कि जब हम कोई एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड करते हैं, ओके, और उसके थ्रू डिफेक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ओके, ये जो डोपिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एन और पी टाइप के कंडक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, व्हेन doping is done with next group element, मतलब कि कौन सा एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट मतलब कौन से हो गए, 15th ग्रुप, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट। एलिमेंट एन टाइप, राइट, जहां पे एन क्या है, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, राइट। एन टाइप सेमीकंडक्टर is formed, right, whereas when doping is
doping is done with previous group, right? प्रीवियस ग्रुप एलिमेंट, प्रीवियस ग्रुप मतलब कौन सा हुआ हमारा 13th ग्रुप, राइट, जिसके एलिमेंट कौन से हो गए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सही है। तो उसके थ्रू डॉपिंग करते हैं, देन वी विल गेट पी टाइप। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, पी टाइप semiconductor is formed, सही है। एक्चुअली हम 14 ग्रुप में ही ऐड करते हैं, लेकिन ये जो डोपिंग है वो हम 13 ग्रुप में 12 ग्रुप की भी कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ 14 ग्रुप में ही होगी, 13 में हम 12 मतलब 12 ग्रुप की भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इम्प्योरिटी उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, तो डोपिंग क्या है और किस तरह की डोपिंग करने से क्या होता है। और यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो एन टाइप में आप जो एन है उसका मीनिंग नेगेटिव के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो कि एन मीन्स नेक्स्ट होता है, मतलब जब नेक्स्ट ग्रुप को ऐड करते हैं, सही है, तब हमें एन टाइप मिलेगा। और जो पी है उसका मीनिंग आप प्रीवियस भी ले सकते हो, वैसे वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रीवियस से आपको याद रहेगा कि उसमें प्रीवियस ग्रुप, आगे का ग्रुप ऐड करना है। ओके, तो एन मतलब नेक्स्ट ग्रुप, मतलब जो भी ग्रुप है उसका 14 के बाद 15 ग्रुप ऐड करना है, 15 ग्रुप के एलिमेंट। और पी में क्या करना है, प्रीवियस मतलब के 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा डोपिंग। नाउ see some important application of that semiconductors। तो सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन डायोड used as rectifier is a combination of n type and p type सेमीकंडक्टर, सही है, कि जो हमारा एन टाइप पी टाइप है उसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, डायोड फॉर्म होता है और वो एज अ रेक्टिफायर यूज होता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज ट्रांजिस्टर्स यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल आर PNP और NPN टाइप सेमी कंडक्टर्स, सही है, कि जो हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं रेडियो में, जो हमारा ऑडियो है उसे एम्पलीफाई करने के लिए या उसके ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो या तो PNP टाइप के या फिर NPN टाइप के होते हैं, सही है, P टाइप, N टाइप, P टाइप या फिर N टाइप, P टाइप, N टाइप के सेमीकंडक्टर से उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, देन सोलर सेल्स यूज्ड फॉर conversion of light energy into electrical energy is an efficient फोटो डायोड। उसमें भी क्या होता है, तो फोटो डायोड यूज होता है किसमें, सोलर सेल्स में। और डायोड किससे फॉर्म होता है, एन टाइप पी टाइप के कॉम्बिनेशन से। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल्स आर prepared by combination
of elements of groups 13 and 15, राइट, कि जो हमारे लार्ज नंबर के मटेरियल्स है वो किससे फॉर्म हुए हैं, 13 एंड 15 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म हुए हैं। ओके, कि हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और उसी से हमारे मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हुए। तो यहाँ पे जो है हमारा सॉलिड, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस में, उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस में हमारे सॉलिड्स को 3 टाइप में हमने डिवाइड किया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद उसकी डेफिनेशंस हमने देखी, सही है। जो रेंज देखी हमने पर्टिकुलर के कंडक्टर के लिए 10⁴ टू 10⁷ सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। जो रेजिस्टेंस है मतलब इंसुलेटर्स है उसके लिए वो रेंज होती है 10⁻20 टू 10⁻10 सीमेंस मीटर इनवर्स जितनी। और जो सेमीकंडक्टर्स है उसके लिए वो रेंज होती है 10⁻6 टू 10⁴ सीमेंस मीटर इनवर्स जितनी, सही है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देखे, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, राइट। उसके बाद हमने जो कंडक्टेंस बैंड था उसके बारे में स्टडी किया, राइट। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स टाइप, राइट, एन टाइप, पी टाइप। उससे पहले एक्सटेंसिक एंड इंटरिस्टिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें एक्सटेंसिक में हमने पढ़ा है एन टाइप, पी टाइप, सही है। उसके बाद हमने उसके यूजेस भी देख लिए और साथ में हमने डोपिंग इफेक्ट देख ली। ओके, नाउ यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स वेरी वेल। इफ देयर इज एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी बाय द कमेंट। थैंक यू for watching this video. If you like this video you can share it and don't forget to press a like button. Okay.